70% सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। मैं उन सभी को तहे दिल से सादर नमन करता हूँ और साथ में यही कामना करता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा दिन किसी को न देखना पड़े। फिर भी एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ भी संभव है, तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझते हैं विस्तार से। हार्ट अटैक के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट एक सिंगल ऑर्गेन है जो थोरेसिक कैविटी में हल्का सा लेफ्ट साइड पाया जाता है, जो हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं, उसमें से 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं और ब्लड किसी भी अंग में सप्लाई होने से पहले हार्ट में 2 बार गुजरता है। जैसे ब्लड सबसे पहले कोई भी अंग से निकलकर वेन में आता है, फिर सुपीरियर या फिर इंफीरियर वेना कवा में होते हुए राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए फेफड़ों में, और फेफड़ों में ऑक्सीजन मिक्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इसके लिए फेफड़ों में आता है और फेफड़े इस ब्लड को शुद्ध करके पल्मोनरी वेन में भेजते हैं। फिर ये ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में होते हुए पूरे शरीर के अंगों को ब्लड सप्लाई करता है। अब समझते हैं हार्ट धड़कने की मैकेनिज्म। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गेन है जिसके दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल ऑपोजिट वे में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होते हैं। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तब एट्रियम रिलैक्स होते हैं। जहां पर एरोटा हार्ट से निकलती है उससे कुछ ही सेंटीमीटर दूर हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई के लिए एक आर्टरी निकलती है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और यहाँ पर एक डिफरेंस मैकेनिज्म होती है, वो इस प्रकार है। हमारे शरीर के सारे अंगों को ब्लड सप्लाई तब होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, परंतु हार्ट खुद को तब ब्लड सप्लाई होती है जब हार्ट रिलैक्स होता है। हार्ट अटैक के केस में यही होता है कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में कोई न कोई एथेरोस्क्लेरोसिस जम जाता है, जिससे हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिल पाता जिसका उसको रिक्वायर्ड होता है। आपके मन में कहीं न कहीं ये सवाल जरूर आया होगा कि अटैक सिर्फ हार्ट में ही क्यों आता है, अदर ऑर्गन्स में क्यों नहीं? तो इसका कारण यही है कि अदर ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई तब होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इससे फोर्सफुली ब्लड सप्लाई होती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं जम पाते। और हार्ट में अटैक इसलिए आता है क्योंकि ब्लड सप्लाई के समय हार्ट रिलैक्स होता है, तो इस समय इतना फोर्स नहीं होता जितना अदर ऑर्गन्स को होता है। इस कारण कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस जमने के चांस बढ़ जाते हैं। अब समझते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्लॉट फॉर्मेशन होता है जिसको हिंदी में थक्का बोलते हैं। ये थक्का तब फॉर्मेशन होता है जब शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है या फिर ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाती है। और एथेरोस्क्लेरोसिस या थक्के का जमना ये एकदम से नहीं होता, इसका प्रोसेस तो धीरे धीरे शुरू होता है। इसका पता इसके शुरुआती दौर में लगना शुरू हो जाता है। जैसे कोई हैवी वर्क करते हैं या मकान की सीढ़ी चढ़ते हैं तो चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द शुरू हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी जितनी ज्यादा ब्लॉक होगी उतना ही ज्यादा चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द होगा। जैसे कोरोनरी आर्टरी में 50 से 70% तक ब्लॉक होता है, तो उस समय कुछ भारी काम करते हैं तो शरीर में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड रहेगी, और न्यूट्रिशन व ऑक्सीजन तो ब्लड के जरिए ही हर एक अंग में पहुंचते हैं, तो इनकी पूर्ति करने के लिए हार्ट को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और इससे हार्ट पर लोड पड़ेगा तो उसको भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन व न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड रहेगी। परंतु हार्ट में ब्लड आने के लिए कोरोनरी आर्टरी से ब्लड उतना नहीं आ पाता जितनी हार्ट को रिक्वायर्ड रहती है। इस कंडीशन में जिस साइड की आर्टरी ब्लॉक होती है उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वहां का एरिया डैमेज हो जाता है और वो एरिया काम नहीं कर पाता। उसके बाद अगर मरीज रेस्ट करता है या वर्कलोड कम करता है तो उसको और हार्ट दोनों को रिलीफ मिलता है। हार्ट अटैक की कंडीशन तब होती है जब कोरोनरी आर्टरी 90% से ज्यादा ब्लॉक हो या फिर 70 से 80% ब्लॉक हो और साथ में वर्कलोड या फिर कोई हैवी एक्टिविटी, ये दोनों ही कंडीशंस में अटैक आने के चांस है। इस कंडीशन में हार्ट की मसल्स अपने आप को जिंदा नहीं रख पाती और वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक के लक्षण जो इस प्रकार है: बहुत ही तेज छाती में दर्द होना, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाना, रेडिएटिंग पेन यानी दर्द छाती से शुरू होकर फिर शोल्डर, गर्दन और जबड़ों में होते हुए दोनों हाथों में पहुंचता है। अगर ये सब दर्द होता है तो मे बी हार्ट अटैक हो,
तो इस कंडीशन में अगर कुछ भी काम कर रहे हो या चल रहे हो तो तुरंत प्रभाव से बैठ जाए और जितना ज्यादा आपको कंफर्ट लगे उस हिसाब से सो जाएं। या फिर अगर किसी और को हो रहा है और आप पास में हो तो उनको या बिठाए या सुलाए, और अगर सुला रहे हो तो पीठ के पीछे सपोर्ट रखे, पूरा नहीं सुलाए। फिर हवा के लिए पंखा चालू करे, फिर मरीज को जूठी खांसी करने को कहे, फिर कुछ रेस्ट लेने के बाद एज सून एज पॉसिबल नियर बाय हॉस्पिटल ले जाए जहां कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। हार्ट अटैक का इन्वेस्टिगेशन से कैसे पता चलता है, इसको भी विस्तार से समझते हैं। जैसे कि आपने समझा कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण हार्ट के मसल्स की सेल्स डैमेज हो गई, और इस कंडीशन में अगर ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में चेंजेस दिखाई देते हैं। ईसीजी में एसटी एलिवेशन हो जाता है। अगर ये चेंजेस दिखाई देते हैं तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन ट्रोपोनिन आई व ट्रोपोनिन टी करवाते हैं। इन इन्वेस्टिगेशन का भी समझते हैं विस्तार से। हार्ट की सेल में कुछ तरह के स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको कार्डियक मार्कर बोला जाता है, जैसे मायोग्लोबिन, CPKMB, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। ये सब एंजाइम सिर्फ हार्ट की मसल्स में पाए जाते हैं जो सेल के ब्रेक डाउन होने के बाद ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। इसमें से ट्रांसटेबल ट्रोपोनिन आई और टी ही है जिसकी मात्रा अगर ब्लड में मिली हुई होती है तो यही इंडिकेट होता है कि हार्ट के मसल्स व उसकी सेल्स कहीं न कहीं डैमेज जरूर हुई है, और डैमेज होने का कारण तो अपन ने समझ ही लिया है। अब समझते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर। हार्ट अटैक एक रिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब इस कंडीशन के दौरान हार्ट पंपिंग कर रहा होता है लेकिन उसको खुद को ब्लड सप्लाई कम मिल रही होती है, तो इसको समय रहते अपन ट्रीटमेंट या सर्जिकल इंटरवेंशन करके ठीक कर सकते हैं। और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में तो हार्ट ने अपना काम यानी पंपिंग करना ही बंद कर दिया होता है। कार्डियक अरेस्ट ये हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है। हार्ट अटैक को टाइम पर ट्रीटमेंट किया जाए तो इस प्रकार की अनहोनी को रोका जा